पटेल, प्रेम रंजन पटेल कौन है? ठीक है हाजिर खान, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी से एक बार जवाब ले लेते हैं कि प्रेम रंजन पटेल जी, अगर आज देश में ये माहौल बना हुआ है, कौन है उसका जिम्मेदार? और ये कह रहे हैं कि भाई डर लगता है, उसके पीछे आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? सबसे पहले तो देश के माहौल के आप मेरी अरे बंद करो रिजवान जी, आ रही हूँ बयान को लेकर करके मैं कहता हूँ कि सिद्दीकी साहब को डर लगता है, देश से डर लगता है, उससे कहीं ज्यादा उनको जहां सियासत कर रहे हैं अपनी पार्टी से डर लग रहा है। सिद्दीकी साहब 74 आंदोलन के नेता रहे और लगभग 7-8 बार वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं, और वो अलीनगर, दरभंगा का अलीनगर से विधानसभा से चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनकी पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है उस सीट पर न लड़ाकर उनको जहां नहीं लड़ना चाहते थे उस सीट पर केवटी से लड़ाया गया। हाँ। और केवटी में भी उनको हराने की साजिश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय से रचा गया। ये सिद्दीकी साहब ने स्वयं, लेकिन वो तो आपके तौर तरीकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। रिजवान अहमद जी, मैं आ रही हूँ, लेकिन प्रेम रंजन पटेल जी वो तो आपके तौर तरीकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। हाँ। मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ। दूसरी कि अपने बेटे और बेटियों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और लंदन में पढ़ाते हैं, उनके बेटे बेटियों को इस लायक सिद्दीकी को बनाने का काम इस देश ने और इस राज्य ने किया है। वो बाहर देश में पढ़ा रहे हैं और डर लग रहा है। आपकी समर्थन कर रहे थे उनका, जब चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन कर रही थी, आप भी हराने में थे। बारी सिद्दीकी को आप भी हराने में थे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं था। करने वालों में आज सिद्दीकी साहब शामिल हो गए। मुझे लगता है कि ये भी उसकी श्रेणी में आतंकवादी अगर देश की सीमाओं से अंदर, देश के अंदर में प्रवेश कर रहे हैं तो 24 घंटे का उनका जीवन होता है, उनको तो डरना स्वाभाविक है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप टारगेट करते हैं उनको, आप टारगेट, एक सेकंड, आप प्रेम रंजन पटेल जी, उनका ये कहना था कि टारगेट करते हैं आप, बोलने नहीं दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। मैं वही कर रहा हूँ, इनको जो ऐसे अगर इनको डर लग रहा है, आमिर खान भी बोले थे कि मुझे डर लगता है, आमिर खान आज तक कहीं नहीं गए थे छोड़ कर सकते। अगर सिद्दीकी साहब को डर लगता है तो चले जाए पाकिस्तान, चले जाए। ये भारतीय जनता पार्टी जो विरोध करेगा उनका हिंदुस्तान से ना पाकिस्तान भेज देंगे। आपके पास वीजा है पाकिस्तान का कि जिसको चाहेंगे हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेज देंगे? कैसी बात करते हैं आप? एक हमारे राष्ट्र के नागरिक को आप पाकिस्तान भेजने का आपको किसने अधिकार दे दिया है? कौन से संविधान के आधार? भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर भी यही कहते हैं, हर एमएलए एमपी यही कहता है। आपको किसने अधिकार दे दिया है? संवैधानिक हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने का जो देश के खिलाफ साजिश करेंगे, देश के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, संविधान के खिलाफ कर रही है। आप कर रहे हो देश के नागरिकों के साथ दुरंगी बातें। एक तरह का कानून होगा हमारे लिए भी और देश के हर हिंदुस्तानी के लिए, लेकिन आप दुरंगी कर रहे हो। कानून के हम दुरंगी छोड़े, संग हो जा, सरासर मोह या कानून के संग हो जा। ठीक है, एक बार प्लीज स्क्रीन पर एक बार रिजवान अहमद को लेकर आए, और वो निकत अब्बास की भी कुछ बात से कह रहे थे कि इत्तेफाक नहीं रख रहे, निकत अब्बास को भी एक बार स्क्रीन पर रखें, तब मैं आऊंगी। सुमन मलिक जी, आपका रुख करूंगी, लेकिन रिजवान अहमद जी, एक व्यक्ति विशेष से अगर आपको दिक्कत है, एक पार्टी विशेष से अगर आपको दिक्कत है, तो क्या मंच पर खड़े होकर आप देश का अपमान करेंगे? आप देश को यह कह देंगे कि रहने लायक नहीं है? चलिए, लगता है कि रिजवान अहमद तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बार हम रुक करेंगे वापस सुमन मलिक का। सुमन मलिक कुछ कह रहे थे जी। सुमन मलिक जी, किस बात का डर है? मैं तो बार बार कह रहा हूं कि डर किसी चीज का नहीं है। दुर्भाग्य ये है तो फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी आपके इतने कद्दावर नेता हैं, जानकर दिलवाया गया है क्या यह बयान? क्या ये बयान जानकर, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है, कद्दावर चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है? सुनिए तो सही, सिद्दीकी जी ने कहा है कि मैंने जो कहा उसे तोड़ मरोड़ के दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो वातावरण है वो बहुत खराब है। जो शासन व्यवस्था सर, ये ना रटा रटाया है कि पहले तो आप कोई ऐसी गुगली फेंक दीजिए और उसके बाद जब आपको लगता है कि ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, तो फिर बहुत सिंपल सा है कि या तो मीडिया पर इसका ठीकरा फोड़ दो, जैसे कि मेरे साथ में बैठ के यहाँ पर हाजिर खान जी फोड़ रहे हैं, और या तो फिर आप ये कह दीजिए कि तोड़ मरोड़ कर
पेश किया गया। सर पुराना हो चुका है, आप कुछ नया लेकर आइए, आप कुछ नया लेकर आइए। देश उनका, वो तो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को मैं कैसे कहूँ ये मादरे वतन है, ये हमारा वतन है, तो कहाँ करेंगे दूसरे का वतन है। तो बार बार कह रहे हैं। ठीक है रिजवान अहमद जी का मेरे को बताया जा रहा है कि एक बार फिर से वापस पैच हो गए हैं। रिजवान जी, मैं ये आपसे पूछ रही थी कि एक पार्टी विशेष को लेकर अगर कोई नाराजगी है, कोई गुस्सा है या फिर दिक्कत है या एक व्यक्ति विशेष को लेकर है, तो क्या ये कह दिया जाएगा मंच से खड़े होकर, देश को अपमानित किया जाएगा और ये कह दिया जाएगा कि रहने लायक ही नहीं है देश? मोहतरमा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब आप किसी का नाम लेती हैं और वो बोलना शुरू करता है और कोई जाहिल बीच में बोलता है, तो आप ये क्यों कहती हैं कि अब आप दोनों चुप हो जाइए? अरे उसको चुप करवाइए ना जो बीच में बोल रहा है। सर मैं दोनों को ही कह रही थी कि प्लीज आप पर्सनल अटैक मत करिए। सही बात बोले। नहीं, दोनों को क्यों कह रही थी आप दोनों को क्यों कह रही हैं? उसको कहिए ना जो बीच में बोल रहा है। सर भाषा की भी लेकिन मर्यादा होती है ना सर, कुछ भाषा। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। नहीं, भाषा की कोई मर्यादा नहीं होती। जाहिल का मतलब होता है इग्नोरेंट, जाहिल का मतलब होता है अज्ञानी। तो अज्ञानी क्या कोई गाली है? ठीक है सर, ठीक है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।